नमस्कार छात्र, सुप्रभातम। इकाई 9 कैसा शोर। यहाँ एक चित्र दिया गया है। उसमें एक व्यक्ति सोया है और खेत में सब्जियाँ दिखाई दे रही है। खेत में एक बड़ा सा पेड़ है। तो अब हम इस इकाई का अभ्यास करेंगे। बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी। तो ये है बिरजू चाचा। उन्होंने अपने खेत में सब्जियां बोई थी यानी कि उगाई थी। तो दोपहर का समय था। बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे और उन्हें नींद आ गई। तो दोपहर का समय था, इसलिए उन्होंने खाना खाया होगा। फिर बाद में उन्होंने थोड़ा लेटने का सोचा होगा। वो पेड़ की छाया में लेटे थे तो उन्हें नींद आ गई। तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई। ये सभी खेलते खेलते नोक झोंक पर उतर आई। नोक झोंक पर उतर आई यानी कि नोक झोंक करना, यानी कि उग्र चर्चा करना। सभी सब्जियां जोर शोर से बातें करने लगी। आलू ने कहा, मैं सब सब्जियों में सरताज हूँ। सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। सभी सब्जियों में आलू सबसे पहले बोला, मैं सभी सब्जियों में सरताज हूँ। सरताज यानी सर्वश्रेष्ठ। मेरे बिना सभी सब्जियां अधूरी है क्योंकि सभी सब्जियों को पकाते समय उसमें आलू मिल सकता है और बच्चों बूढ़ों को भी बहुत भाता है। तो बच्चों, आपको भी आलू बहुत पसंद है ना? चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें आलू से ही बनती है। अब शकरकंद आता है। शकरकंद कहता है कि मैं आलू का मित्र हूँ। मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। अब वेल से मटर उछलकर बाहर आता है। मटर कहने लगा कि हमें भूल गए। कई प्रकार की सब्जियाँ, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है हम। क्योंकि मटर से कचौरी, पुलाव और सब्जियां बनते हैं। उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े। लौकी बोलती है कि रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकते हैं। तब उनकी बात गाजर काट देता है और बोल उठता है कि हलवा तो मेरा भी बनता है। मेरा रूप रंग देखा है, कितना सुंदर लाल रंग है। तो नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। यह सुनकर बंद गोभी आगे आई और कहती है कि मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। सब्जी के अलावा कचुम्बर और सलाद में भी मेरा स्थान है। तो छात्र, आपने यहाँ देखा कि सब सब्जियाँ एक दूसरे से बातें कर रही है और बातें करते करते अपना परिचय दे रही है और अपना महत्व दिखाई दे रही है। मैं कौन सी सब्जी हूँ, मैं कहाँ पे उपयोग में आती हूँ और उसका क्या महत्व होता है। आपने देखा कि आलू सब सब्जियों का सरताज है। आलू से चाट, चिप्स और मसालेदार चीज़ें बनती है। शकरकंद आलू का मित्र है। मटर से कचौरी और पुलाव बनते हैं। गाजर और लौकी से हलवा बनता है और गाजर, बंद गोभी जैसी सब्जियों से कचुम्बर बनता है। तो सभी सब्जियां अपनी अपनी विशेषता बताती है। अब मिर्च पीछे क्यों रह जाए, वो भी कहने लगी, सभी चुप हो जाइए। मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है। मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है।
फीकी यानी स्वादहीन। मैं पतली और चुस्त हूँ। तो सभी सब्जी आई तो मिर्च भी आ गई। ये क्यों पीछे रहे? और कहने लगी, मेरे बिना आप सभी सब्जियाँ फीकी है, स्वादहीन है। अब भिंडी आई। वो भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी। तो अब करेला क्यों चुप बैठे? वो भी बोल उठा। वह बोलने जा रहा था तो टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया। और करेला से कहता है कि तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं। मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है। यह बात सुनकर करेला चिल्लाया और बोला, सिर्फ रूप रंग ही काफ़ी नहीं है। ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं। यह नया शब्द आया है, ज्वर। तो ज्वर यानी बुखार। तो बच्चों, करेला का रस पीने से हमें कई सारे रोगों से राहत मिल सकती है। करेला आरोग्य के लिए अच्छा होता है। टमाटर कहता है कि मुझे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो करेला कहता है कि रूप रंग काफ़ी नहीं है। ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं। तो करेला भी बहुत उपयोगी है। सबसे आखिर में कलगीदार बैंगन आया। उसने सभी को शांत करवाया और कहा, दोस्त, आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है। तो बैंगन कहता है कि सभी अपने अपने स्थान पर सही है और मिलजुल कर रहने में हमारी भलाई है। अब बच्चों आगे देखिए। शलगम, गाजर, बंद गोभी, ककड़ी, शिमला मिर्च को मिलाकर बनाया कचुम्बर लिज्जतदार होता है। लिज्जतदार यानी कि स्वादिष्ट होता है। मैं आपको एक प्रश्न पूछती हूँ कि कचुम्बर किस किस चीज़ से बनता है? तो बच्चों, कचुम्बर शलगम, गाजर, बंद गोभी, ककड़ी, शिमला मिर्च से बनाया जाता है और यह कचुम्बर लिज्जतदार होता है। उसके बाद आलू, शकरकंद, फूलगोभी, भिंडी से बनी सब्जियां मन भावन बनती है। अब मिर्च, धनिया और अदरक जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। तो बैंगन कहता है कि इस तरह हम सब एक साथ घुल मिलकर और भी मज़ेदार हो जाते हैं। अब आगे सुनो बच्चों, अब क्या होता है? तो इतने में बीजू चाचा जाग उठे। सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगी। लौकी, करेला और ककड़ी बेलों पर जा बैठी। शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए और भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर पौधे की डालियों पर छिप गए। बीजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए। तो अब हमारी इकाई यहाँ पूर्ण होती है।